चंडीगढ़ नगर निगम में नए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की गई है। खास बात यह है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर के बजाय हाथ उठाकर कराए जाएंगे ताकि क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश ना रहे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की बिना किसी कट के वीडियोग्राफी होगी और इस रिकॉर्ड को 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी को इस पूरी प्रक्रिया के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सदन में बीजेपी के पास 18 और विपक्षी गठबंधन के पास 18 वोट होने से मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही शहर की सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 29 जनवरी को चंडीगढ़ को नया मेयर मिल जाएगा। मेयर चुनाव के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होगा और इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इस बार बैलेट पेपर से ना होकर हाथ खड़े करके करवाए जाएंगे। और जिस तरीके से अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात करें, इस बार भी यहाँ पर नजर रहेगी क्योंकि मामला 2 साल पहले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लेकिन अब आप देखिए, अगर आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबरी का आंकड़ा है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो उनके पास कांग्रेस सांसद को वोट को मिला के 18 का आंकड़ा बनता है। तो दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास अभी कुल 18 पार्षद है और वोट के लिए महज एक वोट की जरूरत है और लिहाजा अब नजरें टिकी रहेगी कि कोई पार्षद अपना पाला बदलता है, अपनी पार्टी बदलता है या नहीं। अगर नहीं बदलता है तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावना बिल्कुल कम रह जाएगी। हाथ खड़े करके यहाँ पर चुनाव होंगे और वीडियोग्राफी भी यहाँ पर करवाई जाएगी और वीडियोग्राफी कंटिन्यूसली करवाई जाएगी। किसी तरीके का कट उस पर नहीं लगेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और हाथ खड़े करके जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कुछ पार्षद बीजेपी का दामन भी आने वाले दिनों में थाम सकते हैं। 29 जनवरी को चुनाव होना है और ऐसे में अब देखना है कि कोई पार्षद अपना पाला बदलता है या नहीं। 35 यहाँ पर पार्षद हैं जिसमें एक सांसद के वोट को मिला दे तो वो 36 का आंकड़ा बन जाता है और यहाँ पर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, वो भी वोट करेंगे। दोनों तरफ बराबरी का आंकड़ा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसे में देखना ये है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ये चुनाव जीत पाती है या नहीं और दूसरी तरफ क्या बीजेपी एक बार फिर से अपना मेयर बना पाती है या नहीं, क्योंकि इस साल के आखिर में चंडीगढ़ नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। उससे पहले बड़ा ही अहम माना जा रहा है मेयर चुनाव क्योंकि 2027 में पंजाब विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना यहाँ पर मेयर बना पाती है या नहीं, या मेयर यहाँ पर गठबंधन का बनता है। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।